बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफ़गान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो अफ़गान तालिबान ने वादी पंजशेर को फ़तह कर लिया है और 200 साला तारीख़ जो है वो बदल दी है, और वादी पंजशेर को फ़तह करने के बाद तालिबान अपनी हुकूमत का ऐलान भी कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ पूरी की पूरी अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो अब तालिबान के कंट्रोल में है। लेकिन इस सब के बावजूद अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद जो हैं, एक तो वो फ़रार हैं और इस वक्त उनका कोई नामो निशान या उनका कोई ट्रेस भी नहीं मिला, यानी कि मुल्क से बाहर जाने के सबूत जो हैं वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तालिबान के हाथ नहीं लग सके। लेकिन अहमद मसूद का भी ये दावा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर वादी पंजशेर के अंदर इस वक्त भी रेजिस्टेंस जारी है, इस वक्त भी उनकी फ़ौज जो है वो तालिबान को टफ़ टाइम दे रही है। और इस हवाले से कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स सामने आई हैं, और ये जो अपने आप को बहुत बड़े शेर कहते हैं वादी पंजशेर के, यानी कि सबसे बड़ा शेर अमरुल्लाह साले, उसके बाद बड़ा शेर जो है अहमद मसूद, और उसके बाद जो इनका तीसरा बड़ा और अहम तरीन कमांडर था, यानी कि जो मेन शख्स था नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस का, कल रात गए एक तालिबान के ऑपरेशन में उसके साथ क्या हुआ है, ये शख्स कौन है, इसकी अहमियत क्या है। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, अभी तक इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊं और न्यूट्रल होकर हम आपके सामने सूरत हाल जो है उसका जायज़ा लें, तो ऑन ग्राउंड अभी भी सरेंडर हो रहे हैं। अभी भी NRF के जो दस्ते हैं वो तालिबान के ख़िलाफ़ महाज लगाए बैठे होते हैं, अलबत्ता बाद में खूरेज़ी के बजाय सरेंडर होता है। और उस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव विजुअल्स और कुछ एक्सक्लूसिव क्लिप्स जो हैं वो भी आपके लिए हमने निकाले हैं। नाज़रीन इकराम, आज की ये वीडियो बड़ी अहम होने वाली है। इसके अंदर वादी पंजशेर की अपडेट्स, तालिबान को इस वक्त ऑन ग्राउंड अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद के हवाले से क्या कुछ पता लग चुका है, और ये जो तीसरा बड़ा शेर जो है जो तालिबान ने मारा है, इसे किस तरह से मारा गया है। इसके साथ ही साथ अफ़गानिस्तान की सरजमीन से कुछ बड़ी अपडेट्स हैं। हुकूमत साजी के हवाले से अशरफ गनी ने अफ़गान कौम से माफ़ी मांगी है, जबकि अमारात इस्लामी ने अपने तमाम तर फंक्शंस जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। और मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला याकूब, जो कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफा लगे हैं, उनकी भी तस्वीर पहली मरतबा मंजर-ए-आम पर आ गई है। मैं सारी की सारी अपडेट्स जो हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। इतनी ज़्यादा ख़बरें हैं, इन पर आराम से 3-4 वीडियोज़ बन जाती हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि कम से कम वक्त के अंदर पूरी की पूरी सूरत हाल उस वक्त तक की जितनी अपडेट्स हैं वो अपने व्यूअर्स के सामने रखी जाएँ, ताकि मामला क्रिस्टल क्लियर हो जाए और सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, इसे हमने 4 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करना है और इसके अंदर सारी डिटेल्स आपसे शेयर करनी है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर काबीना जो है वो अपना काम भी शुरू कर चुकी है और हुकूमत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अलबत्ता जो बाकायदा तौर पर हुकूमत साजी है उसके हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये ख़बर आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत की तकरीब हल्फ बर्दारी 11 सितंबर को होगी, यानी इस वक्त महकमों के अंदर बाकायदा तौर पर इनके लोग जा रहे हैं, लेकिन असल हल्फ बर्दारी जो है वो 11 सितंबर को होगी। रूसी ख़बर रसां इदारे स्पुतनिक जो है उसके मुताबिक तालिबान अपनी नई अबूरी काबीना के हल्फ के लिए 9/11 से मंसूब मशहूर तारीख़ का इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक तकरीब में रूस, चीन, कतर, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान को मदऊ किया गया है और इन मुल्कों के अलावा किसी मुल्क को इन्वाइट भी नहीं किया गया। अलबत्ता चांसेस यही हैं कि कतर लाजमी यहाँ पर आएगा, पाकिस्तान और चीन तो इसमें 100% इस तकरीब के अंदर आएंगे, जो अभी तक इम्कानात हैं। बाकी मुल्कों के हवाले से, ईरान के हवाले से अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही साथ जो वज़रा हैं, इनके जो नामज़द लोग हैं काबीना के, उन्होंने दौरे और महकमों के चार्ज ऑलमोस्ट संभाल लिए हैं, लेकिन हल्फ बर्दारी के बाद बाकायदा तौर पर उन्हें उन ओहदों से पुकारा जा सकेगा। अब नाज़रीन इकराम, इस सब के अंदर आपको पता है कि अफ़गानिस्तान का झंडा तो बदल दिया गया है और जो अफ़गानिस्तान है, जो कि इस्लामी जमहूरिया अफ़गानिस्तान था, उसे बाकायदा तौर पर अब इस्लामी अमारात जो है वो कह दिया गया है, यानी कि अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान। और इसका झंडा तो बदला गया है, लेकिन अब वीज़ा जो है, पहला वीज़ा इशू हो चुका है, यानी कि तालिबान ने अपने वीज़ा के निज़ाम जो है उसे भी मरबूत बना लिया है। और तालिबान दौरे हुकूमत का पहला वीज़ा जो है उसके हवाले से भी खबर आप देख लें कि तालिबान दौरे हुकूमत का पहला वीज़ा जारी कर दिया गया। वीज़ा इस्लाम कला बॉर्डर पर
ईरानी सहाफ़ी हामिद हादियान को 30 दिनों के लिए जारी किया गया है। 30 डेज़ विज़िट वीज़ा जो है वो पहला जारी किया गया और इस वीज़े के अंदर वाज़े तौर पर अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान मुल्क का नाम जो है वो ये देखा जा सकता है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, तालिबान की जो नई काबीना है उसमें बेशतर लोग तो वो हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने ब्लैक लिस्ट किए हुए हैं, जिन्हें दहशतगर्दी की फहरिस्त में डाला हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सर पर करोड़ों डॉलर के इनामात हैं, जो अमरीका के मोस्ट वांटेड दहशतगर्द हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी तस्वीरें तक अमरीका को आज के दिन तक मौसूल नहीं हो सकी थी। अभी वज़ीर आज़म जो बने हैं उनकी तस्वीर बड़ी मुश्किल से निकाली लोगों ने इधर उधर से, और अफवाहें थी उनके हवाले से। ज़बीउल्लाह मुजाहिद अब आकर सामने आए हैं, अमरीका की CIA के पास उनकी गलत तस्वीर थी। मुल्ला उमर के साहबजादे जो कि इनकी आर्मी चीफ थे अफ़गानिस्तान की, जो तालिबान है उनकी फोर्सेस के, और अब उन्हें वज़ीर दिफा बनाया गया है। उनके नीचे आर्मी चीफ होंगे कारी फसीउद्दीन, लेकिन ये उनसे भी ऊपर होंगे और इनके नीचे सारी फोर्सेज होंगी। ये मिनिस्टर फॉर डिफेंस होंगे और इनकी तस्वीर पहली मरतबा सामने आई है। और ये अपनी काबीना के जो यंगेस्ट हैं, यानी कि ही इज़ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द न्यू गवर्नमेंट। ये तकरीबन 30-31 साल इनकी उम्र बताई जाती है। आप ये देख सकते हैं अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब की एक और तस्वीर, इससे पहले उनकी कोई तस्वीर दस्तयाब नहीं थी। मुल्ला याकूब तालिबान के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे हैं, तालिबान के नायब अमीर और मिलिट्री कमीशन के सरबराह भी रह चुके हैं। एक तस्वीर तो नाज़रीन कराम ये इनकी है, और इसके अलावा एक और क्लियरर वर्जन है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के नए वज़ीर दिफा मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद की तस्वीर सामने आ गई। इससे पहले उनकी कोई तस्वीर जो है वो दस्तयाब नहीं थी। तो इनकी 2 तस्वीर जो हैं वो इस वक्त सामने आई हैं और ये पहली मरतबा मंजर-ए-आम पर आए हैं। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, अमरुल्लाह सालेह जो कहता था कि मैं नहीं भागूंगा, अशरफ गनी पर तनकीद करता था, वो ख़ुद तो भाग गया है। अशरफ गनी जो है उसने बाकायदा तौर पर अब अफ़गान कौम से माफ़ी मांग ली। उसने कहा है कि मैंने आप सबको काबुल छोड़कर और आप लोगों को अबेंडन करके, आप लोगों को ये करके वो करके मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बस उसने अपने आप को अपनी गुलू खलासी करा लिया और अपना गला जो है बचा लिया अफ़गान अवाम से, क्योंकि अफ़गान अवाम जो है वो तपी हुई है उस पर। एक तो वो लोग जो तालिबान के आमी हैं वो वैसे ही उसे नहीं पसंद करते थे, और दूसरे जो तालिबान के मुखालिफ हैं वो इस बात पर तपे हैं कि भाई हमें बचाते तो सही, खुद निकल गए तुम। तो इस सब के अंदर आप ये ख़बर भी देख सकते हैं कि अशरफ गनी ने अफ़गान कौम से माफ़ी मांग ली। साबिक़ अफ़गान सदर कहते हैं कि काबुल छोड़ना उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन फ़ैसला था। तो ये नाज़रीन किराम अभी तक की अफ़गानिस्तान की ऑन ग्राउंड डिटेल्स हैं। अब ज़रा हम अपना सेकंड और सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो है उसका आगाज़ करते हैं, जो कि वादी पंजशेर के हवाले से है। वादी पंजशेर के अंदर अभी भी तालिबान जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं, और वो किसी भी तरह की कोई रेजिस्टेंस उठती है तो उसका सर कुचलने के लिए तैयार हैं। उनके बदरी 313 कमांडो जो हैं, बदरी फोर्स जो है, इनके जो स्पेशल कमांडो ग्रुप है वो वहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, और पूरी वादी को किसी भी तरह से अपने हाथ से निकलने देने की कोई, अगर कहीं पर अंदर खाते कोई इनकी फ़ौज रीग्रुप होती है तो ये उसके ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि तालिबान की बदरी फोर्स पंजशेर में मौजूद है और सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रही है, यानी कि वो बाकायदा तौर पर वहाँ पर मौजूद है और सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ जो हैं वो वहाँ पर हो रही हैं। अब अगर ये कहा जाए कि वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं हो रही, तालिबान के ख़िलाफ़ कोई मामला नहीं हो रहा, कोई महाज नहीं है, तो मैं ज़ाती तौर पे प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी से समझूंगा, क्योंकि ऑन ग्राउंड अभी भी बहुत से छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं वो आपस में रीग्रुप होकर तालिबान के ख़िलाफ़ कोई महाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता ये इतने माइनर हैं कि इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, और ज़ाहिर बात है जब तालिबान आते हैं फिर ग्रुपिंग करके तो फिर उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। ये कल की एक खबर और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप ये देख सकते हैं कि पंजशेर में मकामी मलेशिया के दर्जनों जंगजुओं ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया, यानी कि मकामी इनकी मलेशिया है, जो अहमद मसूद की फ़ोर्स थी, उसने बाकायदा तौर पर अफ़गान तालिबान के सामने आकर उनके आगे अपने हथियार डाले हैं और तालिबान के हाथों पर बैत कर लिया और कहा कि हम आपके साथ हैं और आप हमें बस कुछ ना करें, हमारी जान बचा दें। और ये वो फोर्स है जिसने 200 साल के अंदर कभी भी सरेंडर किया, अपनी जानें दे देते थे, सरेंडर नहीं करते थे। अहमद शाह मसूद के दौर में, जिसे शेर पंजशेर कहा जाता है। अलबत्ता अहमद शाह मसूद के बेटे ने ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं समझे। अहमद मसूद अमरुल्लाह सालेह की बातों में आया, ख़ुद भी फ़रार है, सरज़मीन अपनी छोड़ के भाग गया यूरोप, और दूसरा जो है वो ताजिकिस्तान भाग गया। और वो अमरुल्लाह सालेह अभी भी चाहता है कि किसी तरीके वापस आ जाऊँ, इसलिए वो अभी करीब ही है ताकि किसी भी तरह से जैसे भागा हूँ उसी रास्ते से वापस आ जाऊँ अगर कोई मौजज़ा हो जाए। अलबत्ता मौजज़े की उम्मीद इस वक्त रखना इनके लिए एक बहुत बड़ी खाम ख्याली होगी। अब नाज़रीन किराम, मैं ये वीडियो क्लिप जो है ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये छोटा सा वीडियो क्लिप है, ये देखें, फिर हम बात करते हैं कि ये जो तीसरा बड़ा शख्स जो है जो मारा गया है अफ़गानिस्तान के अंदर, जो कि इनका शेर था, उसका क्या असर किया तालिबान ने, वो आपको बाद में दिखाते हैं। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखें।
اس ویڈیو کلپ کے اندر باقاعدہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ درمیان میں ایک طالبان کا جو کمانڈر ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور آس پاس جتنے لوگ ہیں یہ مقامی ملیشیا کے لوگ ہیں اور یہ وادی پنجشیر سے بختار نیوز ایجنسی جو ہے اس نے رپورٹ کیا ہے اور یہ ایکسکلوزیو ویژولز جو ہیں ان کے چہرے دکھائے جا رہے ہیں جو طالبان کے آگے باقاعدہ طور پہ موجود ہیں، اور ایک اور طالبان رہنما جو ہے وہ دوسرے اینگل سے ویڈیو بنا رہا ہے، ایک یہاں سے ویڈیو بنا رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر آپ باقاعدہ طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے حوالے سے کاغذ جو ہیں وہ سائن کروائے جا رہے ہیں ان سے، اور انہیں ایک ایک کاغذ تھمایا جا رہا ہے، وہ اوپر اپنا نام، اپنا سگنیچر، تمام تر چیزیں، اور انہیں بھی اس کی دی جا رہی ہے کہ یہ جی طالبان کی طرف سے انہوں نے طالبان کے سامنے سرنڈر کر دیا، اب انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اب ناظرین کرام میں آپ کے سامنے ایک خبر چلواتا ہوں، آپ یہ دیکھیں، یہ کل رات کی خبر ہے۔ حاجی بہلول, a big name in Panjshir and top resistance forces commander was killed in Abdara area of Panjshir. وادی پنجشیر کے ایک علاقے کے اندر حاجی بہلول نامی شخص جو ہے اسے مارا گیا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر طالبان کے ساتھ اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ ایک جھڑپ کے اندر مارا گیا ہے۔ البتہ ریزسٹنس فورسز کا یہ الزام ہے کہ اسے بے دردی سے مارا گیا، یہ ایک کولڈ بلڈ کے اندر مارا گیا ہے، اور خون کے پیاسے طالبان ہیں وہ بدلہ لے رہے ہیں، یہ لڑنا نہیں چاہ رہا تھا۔ البتہ آن گراؤنڈ جو نیوٹرل سورسز ہیں وہ ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں کنفرم کرے، تو ہم دونوں سورسز جو ہیں، دونوں ورژنز آف سٹوری جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ البتہ یہ شخص جو ہے ناظرین کرام یہ انتہائی کروشل کمانڈر تھا۔ اس کے حوالے سے میں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس دیکھ رہا تھا، جو اینٹی طالبان ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، جو پرو ریزسٹنس فورسز اور پنجشیر کے اندر طالبان مخالف لوگ جو ہیں ان کے اکاؤنٹس، تو وہ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ ہی واز ون آف دا موسٹ کروشل اینڈ فائنسٹ کمانڈرز آف دا نیشنل ریزسٹنس فرنٹ، یعنی کہ اس وقت اگر نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے اندر ذرا سی کوئی زندگی کی رمق باقی تھی تو وہ حاجی بہلول کی تھی، جو کہ طالبان نے ختم کر دی ہے، اور یہ وادی پنجشیر کا سابقہ گورنر بھی رہ چکا ہے۔ تو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم، اور احمد مسعود کا اور اس کی ملیشیا کا یہ کتنا اہم ترین رہنما اور کتنا اہم ترین کمانڈر ہوگا، اور اسے رات گئے طالبان نے جو ہے طالبان کے ہاتھوں اس کے مرنے کی اطلاعات جو ہیں وہ کنفرم ہو گئی ہیں پنجشیر کے ایک علاقے کے اندر، اور یہ اس جانب ایک واضح اشارہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بغاوتیں جو ہیں وہ ابھی بھی وہاں پر ایگزسٹ کر رہی ہیں، لیکن وہ اتنے بڑے لیول پر نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو ایک آخری سٹیپ تھا، اس کے بعد یہی اطلاعات ہیں کہ وہاں سے اس وقت وادی پنجشیر سے بغاوت جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر دی اینڈ ہو چکا ہے۔ طالبان کو ابھی بھی تلاش ہے 2 لوگوں کی، اور اگر وہ ہتھے چڑھ گئے، انہوں نے احمد مسعود کا تو کہا ہے وہ مرتا ہے مرے جیسے ہوتا ہے، امراللہ صالح کے حوالے سے بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں، کیونکہ کچھ اطلاعات ہیں کہ وہ ابھی بھی وادی پنجشیر میں ہو سکتے ہیں، اور یہ انہوں نے ڈبل گیم کی ہو کہ ہم بھاگ گئے ہیں ادھر سے، اور تاکہ طالبان ڈھونڈنا چھوڑ دیں اور پھر کوئی بہتر موقع دیکھ کے وہ نکلیں، تو امراللہ صالح کے حوالے سے ان کی یہ کلیئر انسٹرکشن ہے کہ اسے گرفتار کرنا ہے۔ تو یہ اس وقت وہ 2 شیر بھی اس وقت بھیگی بلی تو بنے ہوئے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر اس وقت مکمل طور پر آن گراؤنڈ ہولڈ جو ہے وہ طالبان کا ہی نظر آ رہا ہے۔ یہ انڈیپینڈنٹ جو وہاں پر جرنلسٹ ہیں اور جو آبزرورز ہیں وہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے، اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔